अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली शराजी और आप देख रहे हैं अली शराजी व्लॉग्स। लव मोहब्बत सीरीज़ की आज चौथी एपिसोड है। आज हम बात करेंगे मोहब्बत और मुआशरा। याद रखें, मोहब्बत एक तरफा हो सकती है, नफ़रत भी एक तरफा हो सकती है, मगर धोखा धोखा हमेशा एक तरफा ही होता है। आजकल के इस वक्ती मोहब्बतों के दौर में अगर किसी को वाकई मोहब्बत हो जाए, कुछ लोगों को मेरी इस बात से इख्तलाफ है कि सब एक जैसे तो नहीं होते। कुछ लोग वाकई सिंसियर होते हैं, वो शादी कर लेते हैं वगैरह वगैरह। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है, मगर ऐसा होने के चांसेस सिर्फ 2% या 4% होते हैं। जबकि फैमिली के ना मानने, कास्ट इशू और इस तरह के बाकी मसाइल 95% होते हैं। इन सिंसियर हजरात में भी अक्सर लोग 4 साल साथ गुजारने, कस्में वादे करने के बाद वालदैन नहीं मान रहे या बचपन की मंगनी सुनाकर जान छुड़वा लेते हैं, और बदकिस्मती से उन 4 सालों का साथ दूसरे पार्टनर के लिए डिप्रेशन और शदीद अजियत का बायस बन जाता है। आप सब ने गौर किया होगा कि सोशल मीडिया के बाद हमारे माशरे में सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह मेरे नज़दीक तो ये है कि एक इंसान जो सारा दिन सारी रात किसी से राब्ते में रहे, रोज देखना, रोज मिलना, साथ खाना, पसंद से पहनना और ख्वाब देखने में 4-5 साल गुजार दे, तो उसे मोहब्बत हो ना हो, उस इंसान की आदत जरूर हो जाती है। ये आदत मोहब्बत से ज्यादा तकलीफ देती है। आप अपनी जिंदगी के इतने साल किसी पर इन्वेस्ट करें और वो आपको एक लम्हे में छोड़ जाए, तो इंसान को समझ नहीं आता वो क्या करे। ऐसे में अक्सर लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनके वालिदैन और बहन भाइयों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि दो लोग जब आपस में मोहब्बत का इजहार करते हैं तो उनकी नीयत शादी की नहीं होती, क्योंकि अगर शादी करना मकसद होता तो बजाय खुद सब करने के, लड़का पहले दिन ही वालिदैन को इस सब में शामिल करके बाकायदा तौर पर इज्जत से लड़की के यहाँ रिश्ता भेज देता। ऐसे में अगर वालिदैन इनकार भी कर दें, जात पात के मसले भी हो, तो बात इनिशियल लेवल पर ख़त्म हो जाती है। दोनों तरफ तकलीफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, जबकि मौजूदा दौर में ऐसा बहुत कम कहीं देखने को मिलता है। बल्कि आजकल की मोहब्बतों में पहले दोस्ती होती है, रोज़ाना बातचीत होती है, फिर लाइफ में ट्विस्ट लाने के लिए दोस्ती को मोहब्बत का नाम दिया जाता है। अब जबकि इज़हार मोहब्बत हो गया है, अब बस दोनों एक दूसरे पर पाबंदियां लगाते हैं, शादी के नाम पर फ्यूचर प्लानिंग करते रहते हैं। वक्त के साथ साथ एक दूसरे की खामियां भी नजर आने लग जाती हैं। फिर पहले रूठना मनाना होता है और उसके बाद ब्रेकअप। इस ब्रेकअप के बाद दोनों फरीक कुछ दिन एक दूसरे की बेवफाई का सोग मनाते हैं और फिर दोबारा से पहली मोहब्बत को भुलाने की खातिर दूसरी मोहब्बत कर लेते हैं। इसके बाद इस सिलसिले का थमना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ ये सब इतना आम हो चुका है कि आजकल गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ना होने से लोग कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। लड़के समझते हैं कि अगर हमारी 3-4 गर्लफ्रेंड्स ना हुई तो हमारी दोस्तों में इज्जत नहीं होगी, और फिर दोस्तों से वाह वाह करवाने के लिए आजकल लड़के ना सिर्फ लड़कियों से मोहब्बत के दावे करते हैं, बल्कि उनकी तस्वीर लाकर दोस्तों को दिखाते हैं और कहते हैं चेक कर तेरी भाभी कैसी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई, कल को आप अपनी बीवी की तस्वीर लाकर भी क्या दोस्तों से ऐसे ही पूछोगे कि भाई चेक कर कैसी है? अगर नहीं तो खुदा के लिए दूसरों की इज्जत उछालने से भी बाज रहे। किसी ने बहुत खूब लिखा था कि औरत निकाह में हो या निकाह में ना हो या निकाह में होने वाली हो, उसे किसी से डिस्कस नहीं किया करते। बदकिस्मती से बाज़ औक़ात बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि अपना दिल भर जाने पर लड़के अपने दोस्त को लड़की की कांटेक्ट डिटेल्स देकर खुद ब्रेकअप कर लेते हैं। हम आए दिन न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स पर ब्लैकमेलिंग और सुसाइडल केसेस पढ़ते रहते हैं। वो तमाम के तमाम इसी मुआशरती गंदगी की वजह से है। मैं यहाँ किसी को डिफेंड नहीं करूँगा। लड़कियों को भी अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत का पास होना चाहिए, उनकी फिक्र होनी चाहिए, और लड़कों को भी सोचना चाहिए कि उनके घर में भी एक दिन मकाफाते अमल होगा। अव्वल तो किसी लड़की को किसी भी गैर मर्द से बात करने की ज़रूरत ही नहीं,
मगर गलती हो ही जाए तो कम अज कम पिक्चर शेयर नहीं करनी चाहिए। ये पिक्चर्स ही ब्लैकमेलिंग का जरिया बनती हैं। लड़कों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर किसी लड़की ने उन्हें ट्रस्ट करते हुए अपनी पिक्चर सेंड कर ही दी हैं तो उन्हें डिलीट कर दें, या कम अज कम दोस्तों को मत दिखाएं। जो लड़के ये कहते हैं कि वो है ही इस काबिल, उसके और भी बहुत से अफेयर्स हैं, मैंने ऐसा कर दिया तो क्या हुआ। मैं बस इतना कहूँगा कि जैसे आप सबको कुएं में छलांग मारते देखकर उनके साथ छलांग नहीं लगा देते, इसी तरह वो जो भी हो जैसा भी हो, आप अपने दामन को साफ रखने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम मोहब्बत की असल मंजिल और इज्जत के साथ मोहब्बत को अपनाने के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।